अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अच्छा, आज भी दो स्टूडेंट मौजूद है। तो सबसे पहले तो कौन रिवाइज कर रहे हैं लास्ट क्लास का? थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि बताएगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो एक दफ़ा चैट में लिख दें या माइक ओपन करके कोई बता दे अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो। ओके, आवाज़ आ रही है। सही है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में हम लोग ने ओके मैं सही है, कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर देखे थे और रेस्ट पैरामीटर्स देखे थे। हमने ये दो पैरामीटर्स देखे थे। तो आज हम लोग और एडवांस पढ़ेंगे। सही है, मैं आप लोग स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आज हम लोग और एडवांस पढ़ेंगे फंक्शंस को। मैं आ जाता हूँ जल्दी से बैच 2 वाले फोल्डर में और एक न्यू क्लास बना लूंगा, क्लास 63 के नाम से। न्यू फोल्डर, क्लास 63। और इसको CMD की मदद से ओपन विद कोड कर लूंगा। CMD कोड स्पेस। मैं एक फाइल बना लेता हूँ। मेन टॉपिक सिंपली थोड़ा सा लोड इसका नेम लिख लेता। हेलो के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। हेलो राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सही है, ये हम लोग शुरू से, और मैंने इसके अंदर कंसोल में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये देखिए, ये कितनी लाइनों में आ रहा है हमारे पास कोड? ये हमारे पास आ रहा है 3 लाइनों में कोड। अब अगर इस कोड को हमें एक लाइन में करना हो तो हम लोग लगाते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हम लोग लगाते हैं इस पूरे कोड को एक लाइन में करने के लिए। हम लोग क्या यूज करते हैं? एरो फंक्शंस। और एरो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं आगे के लिए। आज का हमारा टॉपिक भी एरो फंक्शन ही है। ये एरो फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं आगे। हम लोग ज़्यादातर एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं आगे प्रोमिसेस में और कॉल बैक वगैरह में। हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। एरो फंक्शंस में हम लोग कोड को आसानी से लिख भी सकते हैं और वो नॉर्मल फंक्शन के मुताबिक ज़्यादा फास्ट होता है और ज़्यादा रीडेबल भी होता है। मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ एक, इसको कमेंट करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक है एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आप लोग लिखते हैं कॉन्स्ट या लेट से वेरिएबल बनाते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट से लिखता हूँ, कॉन्स्ट गुड प्रैक्टिस में आता है हमारी कॉन्स्ट। उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले कॉन्स्ट या लेट, वार भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग वार नहीं लगाते। फिर उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, फिर आता है इज इक्वल टू का साइन, राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद आता है एरो। एरो कैसे लिखते हैं हम लोग? इज इक्वल टू का साइन आता है, उसके बाद फिर ग्रेटर देन का साइन आता है। उसके बाद फिर आता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मैंने क्या किया है इसको समझाता हूँ दोबारा से। सिंपली मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है। एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? इसको हटाते हैं। एरो फंक्शन का सिंटेक्स होता है ये। क्या सिंटेक्स होता है? सबसे पहले आता है कॉन्स्ट या तो फिर लेट आता है। उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन का नेम, जो भी नेम आप लोग रखना चाहें। फिर इज इक्वल टू का साइन, राउंड ब्रैकेट्स, एरो। एरो का साइन किस तरह लगाएंगे? इज इक्वल टू आएगा पहले और फिर ग्रेटर देन का साइन आएगा। उसके बाद आएंगे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस। ये होता है हमारे पास एरो फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स। सही समझ में आ गया? बेसिक सिंटेक्स ऑफ एरो फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या है हमारे पास।
बेसिक सिंटैक्स ऑफ एरो फंक्शन। बेसिक सिंटैक्स ऑफ एरो फंक्शन। अब इस राउंड ब्रैकेट्स के इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड। सही है, मैंने ऐसा कर लिया। अब इसको चला के देखते हैं। हमें फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। वेरिएबल में रख के इसको मैं कॉल करता हूँ। मैं वेरिएबल बनाता हूँ ग्रीट के नाम से, और इज इक्वल टू उसके अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। लॉग में ग्रीट लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने ऊपर लॉग तो लिख लिया है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। अगर कोई एरर आया तो फिर हम लोग लॉग हटा देंगे। मैं कमांड चलाता हूँ psc main डॉट टी एन नोड main डॉट जेएस। ऐसे कमांड चलाता हूँ। ये देखें। अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों आया? मैंने 2 दफ़ा कंसोल लगा देता, इस वजह से अनडिफाइंड आ गया। मैं यहाँ से कंसोल हटा देता हूँ। हम लोग सिंपली इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर लगा लिया था कंसोल, इस वजह से। सही है। बेसिक सिंटैक्स क्या होता है एरर फंक्शन का? वेरिएबल कॉन्स्ट लेट की मदद से कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद आता है फंक्शन का नेम इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स और फिर एरो का साइन और कर्ली ब्रेसेस। ये सिंटैक्स होता है एरो फंक्शन का। अब एरो फंक्शन यूज बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आगे जाके हम लोग टोटली एरो फंक्शन यूज करेंगे। क्यों एरो फंक्शन यूज करेंगे? एरो फंक्शन में हम लोग कोड को एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे एक लाइन में लिख सकते हैं, मैंने आपको लिख के भी दिखाया था अभी। इसको मैं यूं कर लेता हूँ अगर। सही है, अभी ये हो गया। मैं इसी को ही इसको मैं कमेंट करता हूँ पहले, और मैं इसको एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ। ये जो कोड है हमारा 4 लाइनों का, सॉरी 3 लाइनों का, ये जो कोड है इसको मैं एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ अभी। कॉस्ट हेलो इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास जो भी आप लोगों ने लिखना है हेलो। और ये देखिए अब क्या हुआ, हमारे पास एक लाइन में पूरा कोड आ गया। ये जो 3 लाइनों का कोड था ये हमारे पास किसमें आ गया? हमारे पास एक लाइन में ये पूरा कोड आ गया। मैं इसको हेलो को वो करवाऊंगा, कॉल कराऊंगा, तो हमारे पास वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। सही है। ये काम होता है फंक्शन का कि वो कोड को एक लाइन में ले आता है, और वो नॉर्मल फंक्शन से फास्ट भी होता है और रीडेबल भी होता है। मतलब ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं वो एरर फंक्शन को यूज़ करते हैं नॉर्मल फंक्शन से। बस एरर फंक्शन का ये काम होता है। और उसके बहुत सारे वो भी हैं कि यूज यूज केस भी हैं। उसको हम लोग जिस तरह आगे आगे पढ़ते रहेंगे उस तरह हम लोग देखते जाएंगे एरो फंक्शन को। सही है, यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं एक और एरो फंक्शन की एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर क्लियर है तो एक दफ़ा लिख दें चैट में, या माइक ओपन करके बता दें, जैसा आपको दिल जाए। ओके, क्लियर। सही। तो हम एक और एग्जांपल समझते हैं एरो एरो फंक्शन की। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाता हूँ। पूरे कोड को मैं कमेंट कर लेता हूँ, और एक और एग्जांपल बनाते हैं एरो फंक्शन की। अच्छा, अब इसमें अगर हमें पैरामीटर देने हो और आर्ग्यूमेंट देने हो तो क्या तरीका है? हम लोग हमेशा इस वाले राउंड ब्रैकेट्स में पैरामीटर देंगे, और इस वाले राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग आर्ग्यूमेंट देंगे। इसको भी देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड के नाम से, एरो फंक्शन बनाता हूँ मैं। एरो फंक्शन में एरो फंक्शन का सिंटेक्स चेंज होता है, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये एरो फंक्शन है। जहाँ जब एरो का साइन आ जाए, देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ पे भी एरो बना हुआ है। जब एरो का साइन आ जाए आप लोग समझ जाए ये क्या है। ये है होते हैं एरो फंक्शन। मैंने यहाँ पे एरो का साइन लगाया और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अच्छा, ये सॉरी मैंने फंक्शन लगा लिया। मैंने हमें यहाँ पे कॉस्ट लिखना होगा। सही है। अब पैरामीटर और आर्गुमेंट हम लोग ने पढ़े हैं, तो पैरामीटर मैं कहाँ पे दूंगा? पैरामीटर हमेशा हम लोग इस वाले जो राउंड ब्रैकेट्स है इसमें हम लोग पैरामीटर देंगे। मैं यहाँ पे पैरामीटर देता हूँ num1 के नाम से। इसकी डेटा टाइप में दे देता हूँ नंबर। कॉमा लगा के एक और पैरामीटर दे देता हूँ num2 के नाम से, और इसमें भी मैं इसको डेटा टाइप दे देता हूँ नंबर की। सही है। अब यहाँ पे आके मैं रिटर्न लगाऊंगा। रिटर्न आप लोग को पता है क्यों होता है रिटर्न। यहाँ पे मैं लिखूंगा num1 प्लस num2। सही है। अब आर्ग्यूमेंट कैसे कैसे देने? आर्ग्यूमेंट देने का भी वही तरीका है। मैं यहाँ पे
वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम से, और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे वही एरर आ गया, जो हम लोग देखते हुए एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट जीरो। मैं आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ 3,6। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 3,6। मैंने तो सही आर्ग्यूमेंट दिए, दो पैरामीटर से दो, दो पैरामीटर इसके, मैंने इसको दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं। तो एरर किस बात का आ रहा है यहाँ पे, ये एरर क्यों आ रहा है? मैं होवर नहीं कर रहा एरर पे, आप लोग बताएं एरर क्यों आ रहा है। ये मैंने दो पैरामीटर दिए तो मैंने दो आर्ग्यूमेंट भी दिए हैं। स्ट्रिंग में देना, जी बिल्कुल मैंने इसको स्ट्रिंग में दिया है। अगर मैं इसको नंबर में करूंगा, देखिए मैंने जैसे ही इसको नंबर में किया वैसे ही एरर चला गया। इस तरह क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था कि जो हमारा नम 1 होगा वो किस में होगा, वो हमारा नंबर में होगा, और नम 2 भी हमारा नंबर में होगा। अगर मैं इसमें स्ट्रिंग लगाऊंगा या बूलियन लगाऊंगा तो हमें एरर दे देगा। कंसोल करवाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखूंगा? मैं अपने वेरिएबल का नेम लिखूंगा। दोबारा से वही कमांड चलाते हैं, टी एस सी मेन डॉट टी एस वाली, और नोट मेन डॉट जे एस की। अच्छा ये चल रहा है अभी। ये देखें हमारे पास प्रिंट हो गया 9। प्रिंट हो चुका है 9। क्यों प्रिंट हुआ? एक है 6 + 3 क्या होते हैं? 6 + 3 हमारे पास 9 होते हैं। तो हमारा टर्मिनल में 9 प्रिंट हो चुका है। सही है, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। क्लियर है, ओके। रुमैसा फातिमा अभी बता दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके क्लियर। भाई ये होता है एरो फंक्शन, और इसमें बस डिफरेंस क्या होता है, इसका सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। नॉर्मल फंक्शन का और एरो फंक्शन का में डिफरेंस क्या होता है? सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। और एरो फंक्शन में अगर हमें एक लाइन का कोड चाहिए हो, मतलब जैसे हमें सिर्फ एक कंसोल चाहिए या एक कंसोल चाहिए, तो उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल फंक्शन में हम लोग इस तरह नहीं कर सकते, हमें पूरा फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है एरो फंक्शंस का। और एरो फंक्शन हम लोग ऑब्जेक्ट में भी यूज करते हैं। अभी हम लोग शायद कल वाली क्लास में देखें या तो फिर आज वाली क्लास में देखें, हमने ऑब्जेक्ट के मेथड नहीं पढ़े थे, हमने ऑब्जेक्ट के मेथड को स्किप कर दिया था। तो वहां पे हम लोग देखेंगे, वहां पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज करेंगे। सही है, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में। मैं इसकी एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ, या तो फिर चलें एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट। अगर हमें ये एक इफ एल्स की मदद से एक एग्जाम्पल बनाते हैं इफ एल्स का यूज करके। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इस इवन के नाम से, कि एग्जाम्पल क्या बना रहा हूँ मैं, अगर इवन हो नंबर हमारा तो प्रिंट हो जाए इवन, और अगर ऑड हो हमारा नंबर तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए? हमारे पास प्रिंट हो जाए ऑड। ऑड नंबर या इवन नंबर। सही है, अब हमें, मैं इसको एरो फंक्शन की मदद से कर रहा हूँ। पैरामीटर देता हूँ मैं, पैरामीटर में लिख लेता हूँ डिजिट। एक डिजिट चाहिए हमें, और नॉर्म, और इज इक्वल टू, एरो फंक्शन बना रहे हैं तो एरो फंक्शन का मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया यहाँ पे। इस इवन के नाम से मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, और मैंने इसमें एक पैरामीटर दे दिया डिजिट के नाम से। इसको डेटा टाइप भी दे देते हैं। डेटा टाइप में दूंगा इसकी, डेटा टाइप हो गया हमारे पास नंबर में। सही है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने इसको एक पैरामीटर भी दे दिया। अब क्या करना है हमने इस एग्जाम्पल में, हमें हमें ये पता कराना है कि यूजर जो इनपुट देगा वो इवन नंबर है या तो फिर ऑड नंबर है, ये हमें पता करवाना है। अब जब भी दो चीजें हमें मालूम ना हो और हमें पता करवाना, तो हमारे पास यूज होता है इफ एल्स। हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। ये इफ का सिंटेक्स है। अब इसके अंदर मैं देता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगा डिजिट। कौन सा डिजिट? जो हमारा
पैरामीटर है डिजिट। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा किसका साइन, रिमाइंडर का वो जो होता है ना मॉड्यूल, उसका साइन लगाऊंगा मैं। इसको क्या कहते थे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स में। ये जो साइन होता है ये एक्सपोनेंट, नहीं एक्सपोनेंट भी नहीं होता। या आपके किसी माइंड, आपके माइंड में आ रहा है तो बताए मुझे। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू जीरो। इसका बेसिकली काम ये होता है कि मतलब रिमाइंडर बचा के देता है। रिमाइंडर, हाँ इसको रिमाइंडर ही कहते थे शायद। सही है, इसका काम ये होता है कि वो हमें रिमाइंडर बताता है कि इसका रिमाइंडर क्या है। मैंने इसमें क्या कंडीशन लगाई, डिजिट अगर डिवाइड बाय टू हो, मतलब डिजिट टू से डिवाइड हो और जीरो के बराबर हो जाए, मतलब जो हमारा डिजिट जो भी नंबर होगा, अगर वो डिवाइड हो गया टू से और बराबर हो गया जीरो के, तो क्या प्रिंट हो जाए। सो डॉट लॉग में मैं लिखता हूँ इवन नंबर प्रिंट हो जाए। सही है। इसका काम क्या हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे आप फर्ज कर लें अभी डिजिट की जगह 10 लिखा हुआ है, 10 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, मतलब टू से डिवाइड हो जाता है। तो अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा बचा तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर बच गया तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखता हूँ ऑड नंबर। इसको चला के देखते हैं कि क्या सही चल रहा है या नहीं। मैं फंक्शन को कॉल करूंगा इस इवेंट के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे एक पैरामीटर दिया हुआ है तो हमें एक आर्गुमेंट भी देना होता है। अभी मैं फिलहाल के लिए ऑड नंबर दे रहा हूँ, थ्री। थ्री हमारा ऑड नंबर है। 3 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, पॉइंट्स में आते हैं वैल्यू, जीरो के बराबर नहीं होता, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। इसको मैं चलाता हूँ, CLS करता हूँ सबसे पहले। और फिर वही कमांड चलाऊंगा, TS वाली। ये देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, हमारे पास ऑड नंबर प्रिंट हो गया। ऑड नंबर किस तरह से प्रिंट हुआ, जो हमने कंडीशन लगाई थी उसकी मदद से ऑड नंबर प्रिंट हो गया। अगर यूजर ऑड नंबर देगा तो टाइप स्क्रिप्ट में हमने एक कंडीशन बना ली कि यूजर जो भी नंबर देगा उसको पहले डिवाइड बाय 2 करोगे, फिर उसका जो रिमाइंडर होगा, इसका मतलब रिमाइंडर ही होता है कि जो उसका रिमाइंडर होगा अगर वो जीरो के बराबर हो गया तो आप इवन नंबर उसको मतलब इवन नंबर होगा वो। और अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो वो होगा हमारे पास ऑड नंबर। तो इसमें 3 डिवाइड बाय 2 जीरो के बराबर नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है। अब अगर मैं इसमें इवन नंबर दूं, कोई 5 या 6 दे दूं इवन नंबर, तो क्या होगा, अब हमारे पास इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये देखें हमारे पास इवन नंबर प्रिंट हो गया। तो ये मैंने छोटी सी एक एग्जांपल बनाई है, ये आप लोग और भी मल्टीपल एग्जांपल बना सकते हैं। आप लोग इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो दिल चाहे। तो आप लोगों ने बना के एक एग्जांपल बनानी है। आप लोग का टास्क ये है कि आप लोगों ने एग्जांपल बनानी है एरो फंक्शन का यूज करके। उसके अंदर आप लोगों ने इफ एल्स भी लगाना है। मैंने इफ एल्स लगाया, आप लोग ने नेस्टेड इफ एल्स भी लगाने हैं, मतलब एल्स इफ हो गया, और एक दो एल्स इफ भी लगा लीजिएगा, और पैरामीटर भी दे दीजिएगा और आर्गुमेंट भी दे दीजिएगा। ये आप लोग का टास्क है। सही है। टास्क क्या है कि आप लोग ने एरो फंक्शन बनाना है और फिर उसको कंडीशन देनी है मल्टीपल, इफ, एल्स इफ और एल्स। तीन कंडीशन दे दिएगा, या तो फिर तीन से ज्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम तीन कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको पैरामीटर भी देने हैं और आर्ग्यूमेंट भी देने हैं। ये आप लोग का टास्क है। सही है। सही, टास्क समझ में आ गया आप लोग को। टास्क क्या है, आप लोग का टास्क समझ में आ गया। ओके। तो ये कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोगों ने ये करना है और इसको ग्रुप पे भी शेयर करना है। ये टास्क को कंप्लीट करना है आप लोगों ने। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हम लोग देखते हैं ऑप्शनल पैरामीटर को। ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर नाम से समझ में आ रहा है कि ऑप्शनल बना दो उस चीज को, कि अगर वो दे तो भी सही है, नहीं दे तो भी सही है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ इनपुट के नाम से। उसको नाम दे देते हैं राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस।
इनपुट में मैं सबसे पहले उसका नेम लिख लेता हूँ कि यूजर का जो भी नेम होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, पैरामीटर दूंगा मैं, और ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग में। एक कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फीडबैक, और कॉलन लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग में आएगी। तो ये अब मैंने क्या किया, मैंने दो पैरामीटर दिए, इसको नेम स्ट्रिंग में दिया और फीडबैक भी इसको स्ट्रिंग में दिया। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर, ये ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है कि अगर आप देना चाहो तो भी सही है, नहीं देना चाहो तो भी सही है। अब ऑप्शनल बनाने के लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स आता है, किसी भी पैरामीटर को अगर आपने ऑप्शनल बनाना है तो हम लोग पैरामीटर जो उसके कॉलन लगाए हमने, कॉलन से पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सही है, क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमने कॉलन लगाया हुआ है डेटा टाइप का कॉलन, उससे पहले हम लोग लगा देते हैं एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगा देते हैं हमारे टाइप्स को पता चल जाता है कि ये एक ऑप्शनल पैरामीटर बन चुका है। सही है। अब इसका यूज केस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक। तो आप लोग की मर्जी होती है, आप लोग देना चाहें फीडबैक, या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं आपसे वो पूछता है, इन ड्राइव की वेबसाइट है और इस तरह की और भी बाइकें वगैरह की, जब आपकी राइड खत्म हो जाती है फिर वो आपसे मांगता है रेट योर ड्राइवर, इस तरह का कुछ आपके पास आता है। उसमें 5 स्टार दिए हुए होते हैं कि आप लोग ने आप अपने ड्राइवर को रेट करें। या किसी भी वेबसाइट में जाएं, या अगर आप प्ले स्टोर पे भी जाते हैं तो वहाँ पे रेटिंग भी आई हुई होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक। अब आपके पास चॉइस होती है कि आप लोग उसको जितने मर्जी स्टार देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें तो भी आपकी मर्जी होती है। तो हम लोग उसको ऑप्शनल पैरामीटर में रख देते हैं कि अगर फीडबैक देगा तो भी सही चलेगा, और अगर फीडबैक नहीं देगा तो भी सही चलेगा। मैं कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ नेम कॉमा फीडबैक। तो ये अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी मसला नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर पता है आप लोग को क्या आएगा। अब अगर मैं इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दिए हुए हैं, अब हमें दो आर्ग्यूमेंट देना चाहिए, लेकिन मैं इस पे जैसे ही एरर पे होवर करूंगा तो वही वाला एरर आ गया, एक्सपेक्टेड 1 2 आर्ग्यूमेंट। मतलब अगर आप एक दें तो भी सही चलेगा, एक से ज्यादा दें तो भी सही चलेगा, अगर आप खाली नेम दें तो भी सही चलेगा, और अगर आप उसको फीडबैक भी दे दें तो वो भी वो सही चलेगा। मैं नेम में कुछ भी लिख देता हूँ, नेम में दे देता हूँ अहमद के नाम से। तो ये अब देखें एरर चला गया। अगर आप हम लोग फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फीडबैक में लिख लेता हूँ गुड। अगर हम लोग नहीं देना चाहें, अगर मैं यहाँ से हटा भी दूँ फीडबैक, तो कुछ भी एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस पैरामीटर को ऑप्शनल बना दिया है। अगर हम उसको देना चाहें रेट, फीडबैक देना चाहें उसको तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी है। मतलब इसमें हमने चॉइस लगा दी कि अगर आप देना चाहते हैं फीडबैक तो दे दें, और अगर नहीं देना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं। मैं अभी फिलहाल के लिए दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गुड। अब इसको चलाऊंगा मैं, आप लोग को पता है अब क्या आएगा, अहमद आ जाएगा और उसके बाद गुड आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं टेम्पलेट एडिटर्स का यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर नेम इज, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और अपने पैरामीटर का नाम, फिर मैं लगाऊंगा एंड योर बिहेवियर, एंड योर बिहेवियर इज, फिर दोबारा डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं लिख लूंगा फीडबैक। अब देखें 2 मिनट कोड को और मुझे बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा। आप लोग को तो पता है वैसे, चले फिर भी बता दें क्या आउटपुट आएगा इसका। जी माइक ओपन करके बता दे कोई भी। फटाफट, तो रास्ते में उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं बता सकती। जी क्या आउटपुट आएगा इसका। इसका आउटपुट है योर नेम इज अब्दुल्ला एंड फीडबैक इज गुड। नहीं, अब्दुल्ला नहीं आएगा यहाँ पे। देखें पूरा प्रिंट हो जाएगा, पूरा प्रिंट तो होगा। चले इसको चला के देख लेते हैं। हाँ, अहमद आएगा यहाँ पे, अहमद और गुड आ जाएगा। इसको मैं चलाता हूँ इस कमांड को, और
देखते हैं। ये देखें, हमारे पास पूरा सिंटेक्स प्रिंट हो गया, एंड योर बिहेवियर इज गुड। अगर मैं यहाँ से वो हटा भी दूं तो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। इसमें हमारे पास टर्मिनल में अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। हमारे पास डेटा टाइप, एक डेटा टाइप से रह गई है, तो हम लोग उसमें देखेंगे अनडिफाइंड क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा, एंड योर बिहेवियर इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का अभी आप लोग ये समझ लें कि मतलब अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, मतलब कुछ भी उसको बिहेवियर नहीं बताया हुआ कि आपका क्या बिहेवियर है, तो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये काम ये होता है अनडिफाइंड। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग ने देख लिया, ऑप्शनल पैरामीटर भी देख लिया, और हम लोग ने एरो फंक्शन भी देख लिए हैं। यहाँ तक किसी का कोई कोई क्वेश्चन है, वरना हम आगे चलें। क्लियर। ओके, तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है, सही। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो इसको पहले कमेंट कर लेता हूँ मैं सारा कुछ। हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर का यूज करके देखते हैं क्या। ऑब्जेक्ट में हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर को कहाँ यूज करेंगे। और बाकी कल पढ़ाएगा ऑब्जेक्ट वाला। चले कल पढ़ा लेंगे। एक चीज रह गई थी छोटी सी, वो देख लेते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग फंक्शन को भी डेटा टाइप दे देते हैं। ऑब्जेक्ट का कल कर लेंगे, चले ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में मेथड भी कल लगा के देख लेंगे, और ऑप्शनल पैरामीटर भी ऑब्जेक्ट में कल लगा के देख लेंगे। अभी हम लोग छोटा सा एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन ऊपर वाले सम के नाम से बना लेता हूँ फिलहाल जल्दी से। और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर देता हूँ, डिजिट के नाम से, नंबर कॉमा डिजिट 2 के नाम से। मैंने इसको दो दो मैंने इसको पैरामीटर दे दिया। अब हम लोग फंक्शन को भी एक क्या दे सकते हैं, हम लोग फंक्शन को भी डेटा टाइप दे सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है, राउंड ब्रैकेट्स के बाद जो फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये वाले राउंड ब्रैकेट्स जहाँ पे हम पैरामीटर देते हैं, उन राउंड ब्रैकेट्स के बाद आप लोग ने कॉलन का साइन लगाना है, और फिर आप लोग ने अपनी डेटा टाइप डिफाइन कर देनी है कोई भी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर। डेटा टाइप क्या मतलब, इसका क्या हुआ, हम लोग फंक्शन को क्यों डेटा टाइप देते हैं। फंक्शन को डेटा टाइप हम लोग उस वक्त देते हैं जब हमें पता हो कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा वैल्यू, या नंबर में रिटर्न करेगा, या तो फिर बूलियन में रिटर्न करेगा, तो हम लोग उस हिसाब से उसको डेटा टाइप देते हैं। अब जैसे मैं इसको डेटा टाइप दी, हमारे पास एक एरर आ गया। एरर देखें क्या आया, अ फंक्शन हुज डिक्लेयर टाइप इज नेदर अनडिफाइंड वॉइड नॉर एनी मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। क्या कह रहा है, कह रहे हैं आप अनडिफाइंड वॉइड एनी के अलावा जो भी आप डेटा टाइप देंगे तो आप लोग को रिटर्न लगाना लाजमी होगा। मैं जैसे ही यहाँ पे रिटर्न लगाऊंगा, रिटर्न, ये हमारे पास एरर चला गया। अब यहाँ पे एरर आ गया है। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, डिजिट प्लस डिजिट 2। सही है। हम लोग फंक्शन को डेटा टाइप उस वक्त देते हैं जब हमें पता हो कि रिटर्न में क्या आंसर आएगा। अब आप लोग को पता है रिटर्न में क्या आंसर आएगा, रिटर्न में नंबर ही आंसर आएगा। क्यों नंबर आएगा, क्योंकि हम लोग ने ऊपर भी डेटा टाइप नंबर दी हुई है उसको। सही, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जल्दी से। लेट समवन के नाम से बना लेते हैं, इक्वल टू, इसके अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। कॉल करूंगा वही एरर आएगा। मैं दो नंबर दे देता हूँ, 3 4, और इसको मैं कंसोल करवा देता हूँ समवन को। तो अब क्या होगा, अब आप लोग को पता है कि 3 + 4 आपस में प्लस हो जाएंगे। इसको मैं चलाता हूँ जल्दी से। देखिए हमारे पास 7 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग नंबर की जगह मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ, तो एरर आ गया। एरर क्या आया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब कि हमने स्ट्रिंग इसको डेटा टाइप दी है, तो हमें जो भी रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग में होना चाहिए रिटर्न। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ दोनों को, और इसको भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग। और यहाँ पे एरर आ जाएगा, और इसको भी फिर मुझे स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ये मैंने स्ट्रिंग कर दिया, और खाली डिजिट को प्रिंट करवा देता है। डिजिट में मैं लिख देता हूँ, चलें 3 सही है। अब क्या होगा, हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, जैसे मैंने इसकी टाइप स्ट्रिंग की, तो हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या आया कि जब जो भी आप टाइप लिखोगे वही रिटर्न होनी चाहिए। मैंने अब रिटर्न में इसकी भी टाइप स्ट्रिंग कर दी डिजिट की,
तो अब हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होगा, मतलब 3 आएगा लेकिन वो स्ट्रिंग में आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए 3 आ गया हमारे पास। किसमें आया? हमारे पास 3 स्ट्रिंग में आया रिटर्न होके। तो ये यहाँ तक क्लियर। हम लोग फंक्शन को क्यों डेटा टाइप देते हैं? फंक्शन को हम लोग उस वक्त डेटा टाइप देते हैं जब हमें पता हो कि रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न में क्या आउटपुट आएगा, स्ट्रिंग आएगा, नंबर आएगा, बूलियन आएगा। तो हम लोग फिर उस हिसाब से फंक्शन को अपनी डेटा टाइप देते हैं। समझ में आ गई? सही है यहाँ तक। बस आप लोग का आज की क्लास यहीं तक। हमारी क्लास खत्म होने में 2 मिनट रह गए हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है कर ले। और लास्ट ही आप लोगों ने टास्क भी बनाना है। ये छोटा सा टास्क दिया मैंने आप लोग को। सही है, टास्क भी बनाना है आप लोगों ने कल वाली क्लास से पहले पहले। कल संडे है, तो कल वाली क्लास से, कल हमारी क्लास का टाइम मैं आप लोग को बता दूंगा थोड़ी देर में। कल वाली क्लास हमारी किस टाइम पे होगी। तो कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोगों ने जो आपका टास्क है उसको बना के आप लोगों ने लाजमी ग्रुप में शेयर करना है। आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।